जैसे आपके डैड ऑटो चलाते हुए भी आपको आपकी पैशन को फॉलो करने के लिए, परसीव करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोंगरे शो। दोस्तों, आज के हमारे एपिसोड में है द कराटे किड साक्षी फुलझले। साक्षी, वेलकम टू द शो। साक्षी, जैसे कि मैं आपके बारे में जानता हूँ कि यू आर इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कराटे। इंडिया को आप रिप्रेजेंट करती है कराटे में इंटरनेशनल लेवल पे। मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को खुद ही बता दें। जय भीम सर, मेरा नाम साक्षी संजय फुलझेले है। मैं 5 टाइम्स इंटरनेशनल कराटे चैंपियन हूँ, गोल्ड मेडलिस्ट। मैं 20 इयर्स की हूँ और अभी हिस्लॉप कॉलेज से BSc कंप्यूटर साइंस कर रही हूँ, फाइनल ईयर में हूँ सर। मेरे पास 65 गोल्ड मेडल्स है, 13 सिल्वर मेडल और 13 ब्रॉन्ज मेडल्स है। 2014 में मैं नेपाल गई थी। वहाँ पे मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका और नेपाल के अपोनेंट्स को हरा के गोल्ड मेडल जीती थी। 2015 में मैं मलेशिया में गई थी। वहाँ पे भी मैंने फाइनल राउंड में मलेशियन गर्ल को हरा के गोल्ड मेडल जीती थी। 2016 में दिल्ली में इंटरनेशनल इंडिपेंडेंस डे कप था, वहाँ पे भी मैं गोल्ड मेडल जीती थी। इसके अलावा 2017 में मैं यूरोप गई थी, क्रोएशिया। वहाँ पे मैं नागपुर की पहली लड़की हूँ जिसने वर्ल्ड कराटे फेडरेशन की ओलंपिक लेवल की ट्रेनिंग यूरोप से करके आई है। अमेजिंग, अमेजिंग। एंड मैं थाईलैंड भी जाके आई हूँ। अच्छा। वहाँ पे भी मैं नेशनल्स तक, मतलब जो एक इंडो होता है, इंडो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसमें मैं जीती हूँ सर। वाह वाह, अमेजिंग साक्षी। मतलब इतनी छोटी कम वो एज में मैं कह सकता हूँ आप चमत्कार पे चमत्कार कर रही हो। ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया आपकी जो अचीवमेंट सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। साक्षी, आप इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट करती हो, इंडियन जर्सी पहन के आप उनको अपोनेंट्स को अपनी किक से दूर करती हो और गोल्ड मेडल को घर लेके आती हो। ये जो कराटे का जो आपके अंदर जुनून है, आपने कराटे की जर्नी बेसिकली कैसे क्या स्टार्ट की? एक्चुअली मेरे पापा को कराटे बचपन से ही करना था। एंड थोड़ा उनको भी आता है। तो उन्होंने बस जस्ट मैं 5 साल की थी तब से मैंने कराटे स्टार्ट किया था। अच्छा। जस्ट उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा कि बेटा आप कराटे खेलोगे क्या, क्योंकि उस टाइम पे सभी पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ स्कूल में करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए पार्टिसिपेट कराते थे। तो कोई डांस होता था, मेहंदी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे। तो पापा ने मुझे कराटे के लिए पूछा था। एंड मैंने जस्ट कैजुअली हाँ बोल दिया था। एंड उनको एक्चुअली वही था कि लड़कियों ने कराटे सीखना चाहिए करके। तो उन्होंने मुझे बैरिक में, यहाँ पे अजनी में होते थे कराटे क्लासेस, तो वहाँ पे उन्होंने ढूंढा एंड वहाँ पे क्लासेस होते थे। तो 5 साल की उम्र से मैंने स्टार्ट किया था सर। बहुत बढ़िया। पहले तो मैं आपको मुझे बहुत प्राउड फील होता है। आपका जो ड्रेसअप है, आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने आपको कैरी किया है और एक प्राउड फीलिंग है कि आप कहीं ना कहीं डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को लेके आगे बढ़ रही है और इस तरीके से आप अपना ब्लेजर्स और ये सब चीज़ों में आप आई है। वैसे बहुत कम लड़कियां मैंने देखा है हमारे इंटरव्यूज़ में और बाकी सब चीज़ों पे नहीं आ पाती है। साक्षी, ये जैसे आपने बताया, अगर आप अपने फैमिली के बारे में हमें थोड़ा और बता पाए, आपके डैड क्या करते हैं, मॉम क्या करती है, तो दैट विल बी अमेजिंग। मेरे पापा सर, हमारी 4 मेंबर्स की फैमिली है। मेरे पापा भी ऑटो चलाते हैं, मम्मी रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती है। एंड मुझे एक छोटा भाई है, वो भी इंटरनेशनल प्लेयर रह चुका है। वो भी नेपाल में कंपटीशन खेल चुका है। एंड अभी वो 11th स्टैंडर्ड में है, ममता साइंस कॉलेज में है। सुपर सुपर। ये देखिए, अब जैसे आपके डैड ऑटो चलाते हुए भी आपको आपकी पैशन को फॉलो करने के लिए, परसीव करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं वो आपकी जो सक्सेस है उसमें वो अपनी सक्सेस को देखते हैं। साक्षी, ये जो इंस्पिरेशन आपको आपके डैड से मिली है, इसको लेके आप अभी आपके अभी क्या प्लान्स है, आप कहाँ लेके जाना चाहती है इस जर्नी को बेसिकली? सर, सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी कि मैं अभी जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग से उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मम्मी पापा दोनों ने किया। क्योंकि मुझको याद नहीं है कि किसी भी मतलब कंपटीशन या फिर कराटे के सिंपल क्लासेस भी होते थे तो मैंने एक भी दिन, फिर मतलब बुखार हो या फिर बारिश हो, इस वजह से कभी मैंने क्लासेस बंक की हो करके। क्योंकि मैं छोटी थी तो मम्मी मुझे साइकिल पे बिठा के, मुझे और मेरे भाई को, हम दोनों को साथ में लेके जाती थी और इसीलिए मम्मी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मतलब मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे या फिर अभी भी लड़कियों के लिए इतना, मतलब कोई पेरेंट्स इतना करते हैं कि मतलब जैसे मेरे पापा मम्मी ने पापा ने कैसे ना कि कंपटीशन आ रही है तो जितना भी पेमेंट आता था वो सारा पहले तो बेटी के कंपटीशन है उसके लिए लगा देते थे। एंड
या फिर मम्मी के जो भी गहने वगैरह थे वो उन्होंने बेच दिए, 2 प्लॉट्स बेच दिए, अच्छा। अंगूठियाँ बेच दी, बस कि मेरी बेटी जानी चाहिए, उसको सामने में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये कंपटीशन वो नहीं खेल पाई तो उसको कुछ रिग्रेट हो करके, या फिर ऐसा कि कोई बात नहीं अभी हम कैसे भी करके दिन निकाल लेंगे, लेकिन पहले आपका होना चाहिए, हम घर पे आके गोल्ड मेडल खाएंगे करके। वो उनका बात थी, हम घर पे आके गोल्ड मेडल खाएंगे। सुपर्ब लाइन। साक्षी, अब जब आप आगे बढ़ रही है कराटे को, आप किस तरीके से अपना फ्यूचर देखती है कराटे में? आपको इंटरनेशनल, क्योंकि हमने देखा है ओलंपिक्स में अभी कराटे इंट्रोड्यूस हुआ है, और जैसे कि आपने बताया कि आपने कोरिया यूरोप में कहीं पे आपने ट्रेनिंग लेके आई है ओलंपिक लेवल की। तो क्या आप इसे और आगे अपने आप को देखती है इंडियन को रिप्रेजेंट करते हुए? ये सब मैं चाहती हूँ कि मैं ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ और साथ में गोल्ड मेडल्स भी जीतूँ करके। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि मैंने बचपन से, अभी 15 साल होते आ रहे हैं, तो मैंने, क्योंकि मैं 20 साल की हूँ, तो मैंने बहुत से अभी 15 साल से कंटिन्यू में प्रैक्टिस में हूँ, और मेरी किक्स ऐसी थी कि मतलब अगर मैंने किक उठाई है तो वो पॉइंट्स लेके आने ही चाहिए करके, तो मैं अभी भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो आगे भी अगर मुझको मौका मिले या फिर मुझे कोई किसी का सपोर्ट या गाइडेंस मिले तो मैं ज़रूर इंडिया को रिप्रेजेंट ज़रूर करूँगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप डेफिनेटली इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी, और इंडिया का और अपने समाज का, लोगों का नाम तो डेफिनेटली आप रोशन करने वाले। मैंने सुना था साक्षी कि आपका एक बार पैर टूट गया था, आपके पैर में प्लास्टर लगा हुआ था, और उसके बाद में भी आपके माँ बाप ने आपको पुश किया, आपको बोला गया कि आप मोटिवेट किया गया कि आप आगे जाइए और खेलिए। तो क्या थी वो स्टोरी बेसिकली? एक्चुअली कैसा था कि मेरे स्कूल वालों को, मैं न्यू अपोस्टोलिक इंग्लिश हाई स्कूल में थी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, स्कूल वालों ने भी बहुत सपोर्ट किया। उनको मतलब थोड़ा एक कन्फ्यूजन रहता था कराटे, जूडो कराटे और ताइक्वांडो में। अच्छा। उनको मतलब इसमें हमेशा जूडो कराटे और मेरा कराटे था। लेकिन उन्होंने कैसे ना कि हमेशा मेरा नाम, जब भी डीओसो की कॉम्पिटिशन्स आती थी उसमें उन्होंने मेरा नाम ये जूडो कराटे या फिर तो ताइक्वांडो इसमें डाला। उसके बाद में मैंने 9th स्टैंडर्ड से कराटे में खेलना स्टार्ट किया था। तो मेरा गेम ताइक्वांडो नहीं था, तो उस टाइम पे मैंने ताइक्वांडो जब खेला था तो डीएसओ के कंपटीशन में जैसे होता है कि पहले जो गोल्ड जीतता है वही डिवीज़न के लिए खेलता है करके। तो मैं जब डिवीज़न खेलने गई थी चंद्रपुर में, वहाँ पे फाइनल राउंड में ऐसा हुआ था कि कुछ 3 पॉइंट्स बाकी थे मुझे जीतने के लिए, और पहला पॉइंट जो लेता है उसको सेंसो मिलता है। मतलब अगर दोनों के पॉइंट साथ में आते हैं तो जिसके पास सेंसो होता है वो जीतता है, ऐसा होता है। तो 3 पॉइंट्स मुझको चाहिए थे, एंड फाइनल बाउट था। तो सिल्वर उस टाइम पे कैसा कि मैंने जो किक उठाई थी तो उसमें उस टाइम पे ऐसा हो गया था वहाँ पे कि टच एंड बैक का गेम था, और मेरे किक्स ऐसे थे कि लग के वापस आते थे। और उस टाइम पे मैंने बहुत ज़ोर से अपनी किक सामने वाली लड़की को मारी थी। ठीक है। उस टाइम पे वो नीचे गिर के बेहोश हो गई थी। अच्छा। एंड उसको फिर स्ट्रेचर्स पे वगैरह लेके गए थे। तो उस वजह से कि उसको वो इंजर्ड हो गई है, एंड इस वजह से फिर मुझे सिल्वर मिला था एंड उसको गोल्ड मिला था। अच्छा। लेकिन उस टाइम पे जो मैंने किक मारी थी वो पॉइंट्स सबके थे, मेरे चारों रेफरीज ने मुझे पॉइंट्स दिए थे उस टाइम पे। लेकिन वो जो किक मैंने मारी थी उसके वजह से मेरा पैर जो था वो थोड़ा सा डैमेज हो गया था। तो राइट लेग, उसके बाद में थोड़ा उसमें मालिश वगैरह कराए थे, लेकिन फिर भी वो जगह पे नहीं आ रहा था। उसके बाद में मम्मी ने फिर जब हॉस्पिटल लेके गए तो उसको प्लास्टर हो गया था। एंड देन मुझे 2 महीने का बेड रेस्ट बोला था। लेकिन ऐसा था कि 8 दिन के बाद मेरी दिल्ली की कंपटीशन थी, डॉक्टर BR अम्बेडकर गेम्स, नेशनल गेम्स करके। तो और वहाँ पे मेरा रिजर्वेशन हो गया था, पैसे वगैरह सब पे हो गए थे। तो मेरे जब सर भी आए थे तो वो भी बोल रहे थे कि मेरी इकलौती एक जो मेरा जो शेर है वो इंजर्ड होके बैठा हुआ है करके। तो मैंने बोला था कि सर मेरा नाम कैंसिल नहीं होना चाहिए, मैं खेलूँगी करके। तो 7 दिन तक ऐसा मेरा प्लास्टर्स लग रखा था। मम्मी ने फिर घर पे ही काट के दिया उसको, एंड फिर थोड़ा सा उसको कवर अप वगैरह किया। एंड देन दिल्ली में हमारी 9 लोगों की टीम थी, उसमें से मैं ही गोल्ड मेडल जीत के आई थी वहाँ पे भी। एंड उसके बाद वही थोड़ा सा उसके बाद अपने आप वो ठीक हो गया। अभी भी मतलब ऐसा होता है कि जब ठंड का मौसम होता है तो वो पैर दुखना स्टार्ट होता है, लेकिन ठीक है, मैं कर लेती हूँ कुछ। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल एक्चुअली ये बात है कि पैर में इतना लगने के बावजूद आप नेक्स्ट डे वहाँ जाते हो एंड प्लास्टर निकाल के, आपके घर वाले ही प्लास्टर निकालते हैं एंड सडनली यू गो एंड विन द गोल्ड मेडल। बहुत ही अमेजिंग। साक्षी, ये कराटे को आप अभी जैसे हमने बोला कि
लाइफ के तौर पे, या फिर हम लोग कराटे करते हुए क्या हम लोग प्रोफेशन के तौर पे इसे चूज कर सकते हैं? अब जैसे आपने बताया कि कराटे, टाइकांडो और एक जो बीच का एक पोर्शन था आपने बताया 3 नाम, तो उसमें अगर बेसिक हल्का हल्का डिफरेंस आप बता पाए हमारे ऑडियंस को। कराटे में मतलब जैसे हम किक्स और पंच दोनों यूज़ करते हैं, एंड ताइकांडो में सिर्फ किक्स यूज़ होती है, मतलब हर टाइप की किक्स होती है उसमें ताइकांडो में। एंड जूडो कराटे में ऐसा होता है कि हमें ग्रिप करके उसे उठा के पटकना होता है, एंड उसे पीठ के बल पे हमें उसे रखना होता है, ऐसा होता है। ओके, तो ये अभी एज एन प्रोफेशन हम लोग इसे ले सकते हैं लाइफ, या हम अपना लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर जैसे हम लोग बोलते हैं मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, तो ये इस तरीके से हम लोग कराटे को लेके आगे जा सकते हैं? हाँ, अगर आप इन केस अगर आप फिजिकल एजुकेशन में अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो उसके बाद आप जैसे पीटी टीचर के साथ में आप कराटे को मतलब जो लेक्चरर्स वगैरह होते हैं, या फिर कॉलेज में जो लेक्चरर्स होते हैं उसके साथ में आप कराटे को एज अ पीटी टीचर के साथ में आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद में आप ओपनली मतलब अपने क्लासेस ओपन कर सकते हो, एंड एक इनकम सोर्स तो उसका होता ही है। एंड जितना आपकी मतलब आपकी लेवल बढ़ेगी उतना आपका कराटे में भी उतना नाम होगा, तो मतलब पॉपुलैरिटी तो बहुत अभी है। आप इंडिया को कराटे में किस लेवल पे देखते हो, कहाँ पर है इंडिया बेसिकली? सर अभी तो मतलब बाकी गेम्स अगर हम देखें, जैसे बाकी गेम्स अगर देखें तो उसके मुकाबले थोड़ा कम ही है, क्योंकि अभी उसको रिकॉग्निशन आया है। पहले कुछ भी नहीं था कराटे के लिए, तो हाँ अभी बहुत टाइम लगेगा फिर भी। फिर भी काफ़ी समय जाएगा। और साक्षी को मैं देखता हूँ कि साक्षी इसके बाद आपका करियर एस्पिरेशन क्या है, कि आप बनना क्या चाहती हो बेसिकली? मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ सर। उसके लिए मैं प्रिपरेशन शुरू है मेरी, एंड साइड बाय साइड में जैसे मेरा कंप्यूटर साइंस है, तो उसके साथ भी मैं चाहती हूँ कि मतलब कुछ एक अलग जैसे प्रोग्रामिंग्स का वगैरह होता है, तो उसके लिए भी कुछ करूँ। ओके, तो एट दी एंड हम देखते हैं कि साक्षी फुलझले एक आईएएस ऑफिसर बनते हुए डेफिनेटली, और जिस तरीके से आप देश को रिप्रेजेंट कर रही हो, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द ही हमें सुनाई देगा कि साक्षी फुलझले का आईएएस ऑफिसर बन गई। साक्षी, कराटे या फिर जो भी सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स है, ये वुमेन्स के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और किस एज में आप देखते हो कि वुमेन्स को ये चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए? बचपन से ही, मतलब अगर आप बाकी करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हो, बाकी गेम्स खेल रहे हो, तो आपको कराटे भी ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। एंड इससे आपको मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सामने वाले के साथ में बात करने का भी कॉन्फिडेंस आता है, एंड हम कहीं भी सर्वाइव कर लेते हैं इसकी वजह से। आपको कहीं ना कहीं वो टफ बनाता है, मेंटल टफनेस, फिजिकल टफनेस भी देता है। एंड जो सिनारियो चल रहा है उस सिनारियो के तहत लड़कियों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि किसी तरीके का कोई ना कोई सेल्फ डिफेंस टेक्निक उन्होंने सीखना ही चाहिए, एज कम्पेयर टू जैसे लड़कियां इंटरेस्ट के साथ डांस क्लास जाती है या मेहंदी की क्लास करती है, जो करती है, उन्हें साथ में ये चीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल, डेफिनेटली ये तो बात आपकी मुझे बहुत सही लगी। साक्षी, ये करते टाइम आपको जो अड़चने आती है, जो भी दिक्कतें होती है, जैसे आपका एजुकेशन आप मैनेज कर रही हो, आप ये भी कर रही हो, फाइनेंशियल सिचुएशंस को लेके आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिलता है गवर्नमेंट लेवल पे, या फिर क्या है सिनारियो, क्या है बेसिकली? नहीं सर, फाइनेंशियल लेवल पे तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। एंड ऐसे अगर देखा जाए तो मैं तो बोलूँगी कि मतलब कास्टिज़म अभी भी होता है। एंड मुझे मेरे कास्ट की वजह से मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कास्टिज़म हुआ है करके, एंड उसके वजह से मतलब उतना कोई स्कोप तो नहीं मिलता है, गवर्नमेंट की वजह से तो ऐसे कोई स्कोप नहीं मिलता है। लिटरली मैंने देखा है कि मेरे जो ऐसे बंच वगैरह रहते थे सर्टिफिकेट्स के वगैरह, तो उसको ऐसे क्रॉस करके हम फेंका हुआ है डस्टबिन में, हमने देखा है, तो उतना तो होता अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कोप वगैरह तो आप देखते हैं कि जबकि आप गोल्ड मेडल ला रहे हैं कंट्री के लिए, आप बेस्ट परफॉर्मर है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं कास्टिज्म फेस करना होता है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं लोग नीचे रखने की कोशिश करते हैं, टांग खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको अपनी लाइफ में आपने देखा हुआ है करते हुए? यस सर। बहुत ही मतलब हम लोग बोलते हैं लोगों को कि ये चीज़ बदल गई है, लेकिन नहीं सर, नहीं बदली है, डेफिनेटली नहीं बदली। बोलने वाले बोलते हैं रिजर्वेशंस की वजह से बहुत कुछ होता है, लेकिन कास्टिज्म नहीं है, मतलब अभी भी बहुत हर जगह पे कास्टिज्म होता ही है। रिजर्वेशन अगर हटाना है तो आपको कास्टिज्म पहले बंद करना ही पड़ेगा, लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, तो रिजर्वेशन हटा के कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, जाति है कि जाति नहीं, ये वाली बात है। साक्षी, एट दी एंड कोई एक मैसेज जो आप अपने समाज की लड़कियों को या फिर कॉमन टू ऑल लड़कियों को आप देना चाहे कि
तो वो क्या रहेगा बेसिकली? मैं ये बोलूँगी कि मतलब बाबा साहब ऐसा बोलते हैं कि नाचून मोठे हो नका तर वाचून मोठे वा। उनका मतलब ऐसा था। मैं और ये पर्सनली मैं बोलना चाहूँगी कि अपने समाज के लड़कियों को स्पेशली कि आप नवरात्रा में गरबा खेलने से अच्छा है कि आप बुक्स वगैरह पढ़िए। बाकी जो समाज में होता है वैसे ही मतलब कास्टिज्म आपको हम हर जगह पे फेस करना ही पड़ेगा। हाँ। ऐसा तो होता नहीं है कि मतलब वेलकम बहुत अच्छा होता है करके, ऐसा होता नहीं है। मैंने देखा है, मैंने ऐसा भी देखा है सर कि जो हमारे समाज के लोग हैं वो इंडिविजुअली प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप लेकिन अगर हम वो प्रोग्रेस होने के बाद अगर हम उनको पूछते हैं कि आपने अपने समाज के लिए क्या किया है, तो उनके ऊपर उनसे हमें ज़ीरो रिप्लाई आता है कि हमने तो कुछ भी नहीं किया है करके। मैं ये बोलूँगी कि अगर आप जिस समाज से बिलोंग करते हो आपको उसके लिए अब मतलब थोड़ा तो भी पे बैक टू बी सोसाइटी आपको करना चाहिए करके। और मतलब जैसे कुछ स्कूल्स के बच्चों के लिए हो गया या फिर किसी का पढ़ाई हो गई, ऐसा कुछ आप फाइनेंस कुछ कर सकते हो तो, क्योंकि नीडी पर्सन बहुत है एंड टैलेंटेड लोग भी बहुत है, तो उनकी एक हेल्प हो जाएगी। तो वो एक है। एंड प्रोग्रेस तो मतलब बाकी सब तो यूथ को यही बोलूँगी कि अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए एंड डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में ये सारी मतलब कोई भी अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, किसी के भी लाइफ में हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक रोल मॉडल एग्जाम्पल आप अपने आंखों के सामने रखिए कि उन्होंने उस एरा में कैसे अनटचेबिलिटी को एंड ह्यूमिलिएशन को इतना फेस करने के बाद भी आज वो सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं। तो मैं वही बोलूँगी सबसे कि आप उनको प्रेरणा स्रोत रखिए एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी आंखों के सामने रखिए, उनसे प्रेरणा लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए एंड साथ ही साथ आप भी बढ़िए और पे बैक टू द सोसाइटी करते रहिए। डेफिनेटली साक्षी, हम भी चाहेंगे कि आप आने वाले समय में बाकी लड़कियों को, जो यंग लड़कियां हैं, उन्हें आप सेल्फ डिफेंस सिखाएं, उन्हें आप छोटे छोटे तौर पे जैसे भी हो सके जो भी आपकी स्किल है वो लोगों तक दे। साथ ही साथ आप आगे बढ़े और जल्द ही एक IAS ऑफिसर बने, IPS ऑफिसर बने, ये हमारी आपसे दिल से कामना है। एंड थैंक यू सो मच, आप हमारे एपिसोड में आए एंड आपकी जो स्टोरी है वो डेफिनेटली हज़ारों लड़कियों को इंस्पायर करेगी एंड इसी तरीके से लोगों को इंस्पायर करते रहे। और हाँ, ओलंपिक में गोल्ड ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।